जय माता दी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक फिर से नए व्लॉग में। चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। आज सैलून में जल्दी आना पड़ा क्योंकि फेशियल के क्लाइंट आ गए, तो अभी हम लोग नीचे ही हैं। साक्षी को भी मैंने बुला लिया, साक्षी भी आ गई है। तो चलिए अभी अंदर फेशियल चल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आज नीचे पूरा दिन हो गया, क्लाइंट थे तो अभी ऊपर आई हूँ मैं। तो बहुत लेट हो गई आज, मैं अपने ब्लॉग में भी ज़्यादा कुछ नहीं ले पाई। तो गप्पू भैया से पूछते हैं क्या खाना है। ये गप्पू भैया को देखिए, देखिए इनका मोबाइल चल रहा है अभी। क्यों क्लास नहीं है अभी? हैं? अभी तो पढ़ के उठा है। अभी पढ़ के उठा है? अब मुझे नहीं पता, मैं तो नीचे थी। खाना क्या है? मैगी। आज गप्पू भैया को मैगी खानी है। आज गप्पू भैया छोटे बच्चे बन गए। तो चलिए बनाते हैं मैगी। मटर नहीं है लेकिन आलू प्याज वाली बना दूं। चलिए, आज हमारे मटर ख़त्म हो गए हैं क्योंकि कल मैंने बहुत सारी खिचड़ी बना ली थी मटर डाल के, दाल चावल की खिचड़ी। तो अब हम बनाते हैं अपनी किचन में मैगी। ओह, मैगी का पैकेट देखिए, गप्पू भैया ने पहले से निकाल के रखा हुआ है स्लैब पे, बड़ा वाला। वाह, मतलब आज गप्पू भैया पहले से प्लानिंग करके बैठे थे कि मुझे मैगी ही खानी है। तो चलिए अब हम बनाते हैं मैगी। देखिए आज हमारी बन रही है सिर्फ आलू प्याज की मैगी, क्योंकि आज मटर गाजर सब ख़त्म रखा है और मुझे जाना है बड़ी मंडी या रिलायंस सब्जी लेने। आज सोचा था बट आज पूरा दिन नीचे ही हो गया, टाइम नहीं मिला। तो चलिए अब मैं कल जाऊंगी बड़ी मंडी और कल सब्जी लेके आते हैं बड़ी मंडी से। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं ले पाई। तो अभी हम आज, आप लोगों को पता है आज 14 मार्च है, 15 मार्च है। 14 और 15 मार्च के दिन आप सबको पता है उत्तराखंड में फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। फूलदेई त्यौहार के बारे में कहा जाता है कि उत्तराखंड में एक प्योली नाम की लड़की राजकुमारी थी, कन्या थी, वन देवी, उसे वन देवी कहा जाता था। वो वन देवी सभी की दोस्त थी, पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर सभी की दोस्त थी। वो वन देवी बहुत सुंदर थी। वो जैसे जैसे बड़ी होती थी उसके साथ साथ वैसे वैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर सब बड़े होते थे और सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। एक बार किसी देश का राजकुमार आया तो उसे प्योली की सुंदरता भा गई और वो उसे शादी करके अपने साथ ले गया। जब वो राजकुमार प्योली को अपने साथ ले गया तो राजकुमारी के जाने से इधर पेड़ पौधे मुरझाने लगे, जानवर बीमार होने लगे, क्योंकि वो उसी राजकुमारी को देख देख के बड़े होते थे। तो राजकुमारी की जो सास थी वो उसे बहुत परेशान करती थी और उसे मायके भी नहीं आने देती थी। तो उधर राजकुमारी भी इन लोगों की पेड़ पौधे और जानवर और सब लोगों की याद में राजकुमारी भी बीमार हो गई। उसने बहुत जिद की अपने पति से, राजा से बहुत जिद की कि उसे मायके जाने दे, एक बार उसे जाने दे। लेकिन उसकी सास और पति ने उसे मायके में नहीं जाने दिया। तो प्योली इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि एक दिन प्योली मर गई। जब प्योली मर गई तो उसके सास और पति ने उसके मायके में जहाँ उसका मकान था उसके पास ही ज़मीन में उसे गाड़ दिया। उसे जब उन्होंने वहाँ पे गाड़ा तो कुछ दिन बाद, 5-6 दिन बाद, वहाँ से एक पीले कलर का बहुत सुंदर फूल उस ज़मीन में से उग के आया जहाँ उसे गाड़ा था। तो गांव वालों ने देखा, जब वहाँ पे खुदाई की तो पता चला कि वहाँ पर उसको प्योली को गाड़ा गया था। तो उन लोगों को, वो लोग उस फूल को बहुत अच्छे से बहुत प्यार करने लगे उस फूल को। और फिर उसके बाद वापस से गांव में वैसे ही हरियाली आ गई, वैसे ही पेड़ पौधे हरे हो गए, सब कुछ हो गया। तो ये उस दिन था, चैत्र मास की संक्रांति थी। तो तभी से हर साल कहा जाता है कि प्योली देवी राजकुमारी जो थी उसको खुश करने के लिए, ताकि वो खुश रहे, वो उदास ना हो, उसके लिए फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। फूलदेई के त्यौहार के दिन ऐसा होता है कि सुबह सुबह बच्चे सूर्योदय के साथ ही उठते हैं और अपनी अपनी डलिया में फूल भरते हैं। और गांव में जितने भी घर हैं उत्तराखंड के, सबके घरों के बाहर रंग बिरंगे फूल बिखेरते हुए चले जाते हैं। और जैसे हमारे यहाँ बुजरिया होती है, एक दूसरे से बुजरिया बदलने जाते हैं, तो बड़े लोग बच्चों को कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। ऐसे ही उत्तराखंड में जब बच्चे फूल बिखेरने जाते हैं तो बड़े लोग उनकी डलिया में गुड़, शक्कर, पैसे, चावल, ये चीज़ें डाल देते हैं उनकी डलिया में। फिर
सारे बच्चे मिलके जिनकी डलिया में जो भी सामान होता है उससे सामूहिक रूप से सारे बच्चे मिलके एक भोज करते हैं। और उस दिन ये प्रार्थना की जाती है फूलों को बिखेरते हुए। ये पूजा सिर्फ बच्चे ही करते हैं, बड़े लोग नहीं करते। सबकी देहरी पर फूलों को बिखेर के ये प्रार्थना की जाती है कि सबका घर अन्न धन से भरपूर हो, सबके भंडारे भरपूर हो, सबके घर में खुशियाँ आएँ, और जो चैत्र मास की संक्रांति है उससे नया साल शुरू हो और वो सबके लिए खुशियाँ लेके आए। तो इस प्रकार से इसे फुलारी संक्रांति भी कहा जाता है। ये 14 और 15 तारीख को 2 दिन मनाया जाता है। 14 तारीख को सब बच्चे सबके घरों के बाहर डलिया में फूल बिखेर के आते हैं और बदले में सब लोग उन्हें कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। और 15 तारीख को फिर सारे बच्चे मिलके घोघा माता की पूजा करते हैं। ये पूजा सिर्फ बच्चों द्वारा ही की जाती है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जब से उस वन कन्या प्योली को दफनाया गया था, उसके बाद वहाँ जो फूल उगा, तभी से सभी गांव वाले आने वाला साल सबके लिए शुभ हो उसके लिए फूलदेई का त्यौहार मनाने लगे। इसे फलारी संक्रांति भी कहा जाता है और फुलेरी भी कहा जाता है और फूलदेई भी कहा जाता है। तो और इसी टाइम पे उत्तराखंड में फूलों की बहार होती है। जब बद्रीनाथ हम लोग जाते हैं तब फूलों की घाटी जो बद्रीनाथ के वहाँ पे पड़ती है, इस टाइम वो फूलों की घाटी पूरी फूलों से भरी होती है। और इस टाइम पहाड़ों में जितने जंगली पौधे होते हैं उन जंगली पौधों में भी विचित्र तरीके के फूल होते हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये मौसम ऐसा होता है, चैत्र का महीना ऐसा होता है कि इस टाइम चारों तरफ फूलों की बहार होती है। तो चलिए, आज मैंने आप लोगों के साथ उत्तराखंड का एक विशेष त्यौहार जिसे फूलदेई कहा जाता है उसके बारे में चर्चा की। आप लोगों को इसके बारे में अगर और कुछ भी अलग से पता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता होती, हर चीज़ की जानकारी। तो आप लोग मुझे अगर और जानकारी एक्स्ट्रा देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और गप्पू भैया की मैगी बन गई है तो उन्हें मैगी देते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद।